अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल प्रताप। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कैप्स एकेडमी पे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th बायोलॉजी होम्योस्टेसिस, जिसमें हमने 3 लेक्चर कर लिए थे। आज हम चौथे लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें सिंपली डिस्कस होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि प्लांट जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन से वक्त जो बॉडी से एक्सक्रीट करता है और कौन से वक्त जो है इसको बॉडी के अंदर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो पहले हम सिंपल जो टर्म्स उनकी बात कर लेते हैं। पहले आपने जो एक्सक्रीशन सुना होगा। एक्सक्रीशन सिंपली होता क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसके बाद सिंपल आप फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट अपना फूड तैयार करता है या प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, या सिंपली जो सेल है वो क्या करता है कि जो ग्लूकोज है जो उसने जो इनटेक किया है उसको जो ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उसके अंदर जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो उससे रिलीज़ करवाता है, और फिर वही एनर्जी उस सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त जो प्लांट है वो कौन सी गैस जो है उसको एक्सक्रीट करते हैं और कौन सी गैस जो है उसको सिंपली स्टोर करते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखो, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है शुगर और फूड। वो शुगर और फूड किससे प्रिपेयर कर रहा है? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं बेटा? वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ऑर्गेनिक फूड के अंदर, जिसको हम सिंपली ग्लूकोज करते हैं, और इन दोनों का रिएक्शन करवाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमें जो समझना है वो समझना है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो देखो, प्लांट जो है ड्यूरिंग द डे टाइम, जैसे फॉर सपोज हम जो है ड्यूरिंग द डे टाइम या नाइट टाइम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। तो प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो दिन के टाइम इनहेल करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। तो वो जो गैस है वो जो इन्वायरमेंट से इनहेल कर रहा है प्लांट, वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो होता यूं है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेन गैस है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन जो है वो मेन गैस होती है रेस्पायरेशन के लिए। पर ड्यूरिंग द डे टाइम जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो रेट होता है वो बेसिकली जो है रेस्पायरेशन से हाई होता है। मतलब कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। तो इस नतीजे में होता यूं है कि जो प्लांट है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट से ले रहा है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्लांट में रेस्पायरेशन प्रोसेस से जो बन रही है, वो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को यूज करके वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवा के बनाता है ग्लूकोज। ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक ऑर्गेनिक फूड के अंदर, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर कर रहा है। एक देखो, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के। एक वो मॉलिक्यूल जो रेस्पायरेशन के नतीजे में बन रहा है, एक वो मॉलिक्यूल जो इसने इन्वायरमेंट से क्या किया है, जो इनहेल किया है, सिंपली डिफ्यूज किया है। ठीक है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? उसको कन्वर्ट कर रहा है फूड के अंदर, जिसको हमने कहा ग्लूकोज। और उसके नतीजे में प्लांट के पास जो ग्लूकोज के साथ साथ क्या हुआ? रिलीज। ग्लूकोज के साथ साथ उसके पास रिलीज हुआ ऑक्सीजन गैस। और एक और बात, हमने बोला कि प्लांट जो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर रहा है और उसके साथ साथ क्या? ऑक्सीजन गैस भी इनहेल कर रहा है। तो देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ रही थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन से आ रही थी। उन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसमें यूज कर रहा था प्लांट, और उसके नतीजे में फूड बना रहा था। बट ड्यूरिंग द डे टाइम क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है, एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो रिलीज हो रही है, एक ऑक्सीजन प्लांट जो इन्वायरमेंट से जो इनहेल कर रहा है या सिंपली डिफ्यूज कर रहा है।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने एक पॉइंट पहले डिस्कस की थी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या ऐसे बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसके नतीजे में हो यूं रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है, जिस प्रोसेस की मदद से ग्लूकोज तो बन रहा है, ग्लूकोज के साथ साथ उसके अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। एक वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो रही है, एक वो ऑक्सीजन जो प्लांट इनहेल कर रहा है एनवायरनमेंट से, और एक वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट इनहेल कर रहा है एनवायरनमेंट से, एक वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन से। पर यहाँ पे हो यूं रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट है ज्यादा, इस वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल हो रही है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है, वो पूरी की पूरी प्लांट यूज कर रहा है और उसको यूज करके जो स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दैट्स व्हाई प्लांट डू नॉट एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे टाइम, बट प्लांट जो है ड्यूरिंग द डे टाइम क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं? ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन एक्सक्रीट कर रहे हैं? क्योंकि बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई है, उसके नतीजे में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रही है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो है। इस वजह से ये ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से रिलीज हो रही है और वो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट से जो इनहेल हो रही है या सिंपली डिफ्यूज हो रही है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इतना तो हो नहीं रहा कि जो दोनों तरफ की जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर ले। इस वजह से ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट क्या करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज करता है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो ये था ड्यूरिंग द डे टाइम। तो हमने इसका कंक्लूजन लिखा है कि ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये था दिन के नतीजे में। क्योंकि दिन के नतीजे में ऐसा क्यों हो रहा था? दिन में इसलिए हो रहा था क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर था। इस वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ रही थी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रही थी, वो सारी की सारी प्लांट क्या कर रहा था? कन्वर्ट कर रहा था या रिड्यूस कर रहा था फूड के अंदर, या प्रोड्यूस कर रहा था, उसको यूज करके उसमें से खाना बना रहा था जिसको हमने ग्लूकोज का। ठीक है, बट रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत कम था, इस वजह से जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीज हो रही थी और उसका इतना जो यूजेज या यूटिलाइज हो नहीं रही थी। इस वजह से प्लांट जो डे के टाइम एक्सक्रीट कर रहा था ऑक्सीजन को। एट द नाइट टाइम अब हमारा दूसरा पहलू है इसका। अब नाइट के वक्त प्लांट कौन सी गैस एक्सक्रीट कर रहा है और कौन सी गैस स्टोर कर रहा है? तो यहाँ पे बिल्कुल डे के उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि एट द नाइट टाइम जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता प्लांट के अंदर। क्यों बेटा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को रोशनी चाहिए और रोशनी रात को नहीं होती, रात को डार्क होता है, अंधेरा होता है। तो इस वजह से प्लांट के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता। ये प्रोसेस नहीं होता मतलब कि जो भी प्लांट स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो वो रात के वक्त नहीं यूज होगी। क्यों? क्योंकि बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए प्रोसेस चाहिए फोटोसिंथेसिस, जो रात को नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस प्लांट इनहेल करेगा या डिफ्यूज करेगा फ्रॉम एनवायरनमेंट, एक वो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे रात के वक्त जो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है उसके नतीजे में बन रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों मिलके दोनों जो मिलके प्लांट के अंदर जो बन तो रही है या स्टोर तो हो रही है, बट उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा। इस वजह से प्लांट ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या करती है बेटा? एक्सक्रीट करती है। किसको एक्सक्रीट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और प्लांट जो रात के टाइम यूटिलाइज करती है ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि बेटा रात के टाइम सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो नहीं होता, सॉरी ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या होता है? सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसकी वजह से प्लांट के अंदर जो भी इनहेल होती है एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन, उसको प्लांट रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है और रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एक वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ने इनहेल की है। तो इसकी वजह से प्लांट जो नाइट टाइम में क्या एक्सक्रीट कर रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। और डे टाइम में क्या एक्सक्रीट करता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे समझ में आई बात। जो हमारा टॉपिक था एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमने समझा कि प्लांट जो है वो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और नाइट टाइम में इसी कार्बन डाइऑक्साइड को
एक्सक्रीट करता है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट और एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये था सिंपली आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।